राखी बनाए, कुछ लिखे। क्या बोल रहे हो? राखी बनाए, ग्रेटिट्यूड लिखे, और जो एक्स्ट्रा चीजें मिली उसपे भी थैंकफुल, थैंक यू किया, और वो भी लिखा। मजा आया। गुड। आफ्टर हाउ मेनी डेज यू गॉट ब्रेक ऑफ डेज? 2 दिन का इकट्ठा ऑफ? बट इट इज ना। आफ्टर हाउ आफ्टर हाउ मेनी डेज यू गॉट दिस ब्रेक ऑफ 2 days कंसिक्यूटिवली? 2 days का ब्रेक कितने टाइम के बाद मिला? स्कूल से आई थिंक यू नॉट कंटिन्यू। ऑडिबल। सुनाई नहीं दे रहा मैं तो। हेलो, अब वॉइस क्लियर है? हम्म, हेलो। हाँ जी। बहुत टाइम के बाद मिला, बट मजा आया। बस 2 3 दिन हुई, फिर भी थैंक यू बोला। और जो ब्रेक था उसमें मतलब यूटिलाइज ये है कि सुबह और दिन से यूटिलाइज के हर छोटी छोटी चीज के लिए थैंक यू बोलना, ये माइंड में हमेशा सेट करने लगता है। और रात को गुड तो आफ्टरनून मैम। मुझे नहीं पता, बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिम इन अ सिंगल वर्ड। या तो मेरा यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा है, या फिर आपकी वॉइस नहीं आ रही। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। देखिए शीतल वो मैम, क्लियरली बोलो। क्लियरली बोलो, जो भी शीतल मैम बोल रहे हो, या नाहिदा आप फीडबैक दे रहे हो, जो भी बोलो जरा खोल के, मुंह खोल के ढंग से बोलो। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। मैम मेरी लाइफ अभी का मैजिक का एक मैजिक तो हो गया। हम्म, जो अब हमने फोटोग्राफ्स रखे थे कि इनसे जिनसे रिलेशनशिप अच्छा करना है, वो मैजिक हुआ। कंग्रेचुलेशन। कौन बोल रहा था पहले? नाहिदा मैम आप बोल रहे थे, शीतल बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? शीतल मैम। हाँ जी, बताइए। म्यूटेड हो आप। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। 2 डेज में मैंने ग्रेजुएट किया, और स्टार्टिंग में उससे जिस दिन राखी को इतना मजा आया। कल तो सब सारे ग्रेजुएट बोले मॉर्निंग में, उसके बाद जब राखी बनाई शाम को, राखी को जो अच्छा अच्छा सब कुछ हुआ, फिर सारा लिखा राखी के बाद। और लास्ट में भाई ने मैंने पहना हुआ है, तो मैं सबसे भी बोल रही। और उसके बाद आज की ग्रेजुएट सुबह मॉर्निंग में बोले, और जो आपने टास्क किया था वो भी कंप्लीट किया था। मैं बहुत पॉजिटिविटी है, बट कुछ चीजें ना माइंड में घूमती है, उनका सोल्यूशन थोड़ा सा नहीं मिल पाता है। वैसे मैं काम हूँ और नेगेटिव थॉट नहीं रखते हुए, तो कुछ चीजें ना सॉल्व नहीं हो रही है। तो ओके, थैंक गुड। यू। हमें राखी में हमें फरीदाबाद जाना था, बट वी वर नॉट एबल टू गो बिकॉज ऑफ द हैवी रेन एंड ऑल। तो उसका, उस नेगेटिव सिचुएशन में व्हाट पॉजिटिव आई गॉट इज दैट मैं शायद बहुत महीनों के बाद दोपहर को सोई थोड़ा सा। सो आई एंजॉयड माई डे। मेरे को, मेरे ब्रेक्स रेयर होते हैं, बट वो मेरा उस दिन बहुत ही एक रिलैक्सिंग ब्रेक हो गया। रात को मुझे डिनर भी नहीं बनाना पड़ा, हम लोग क्लब चले गए। सो दैट was the positive that came out in from that negative situation for me. So good afternoon, everyone, and formally welcome you all for this, for the day 12 of the Magic Book, your own Magic Book sessions. The screen is visible. Is the screen visible? यस मैम। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लियर है मैम। आप आपस में डिसाइड कर लो दोनों की क्लियर है कि नहीं। क्लियर है? मैं थोड़ा सा और पास में आके बोलती हूँ। ओके। So the topic for today is magical people who made a difference.
आज हम उन लोगों की बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में कुछ डिफरेंस कॉज किया है, क्रिएट किया है। इफ यू सी हियर, यहाँ पे दे हैव एक जैसे लिविंग रूम है, लिविंग रूम में उन्होंने एक एल्बम रखी हुई है, लाइक मेमोरी लेन की एक एल्बम रखी हुई है जिसमें पिक्चर्स है कुछ, और वो पिक्चर्स में से ग्लिटर्स निकल रहा है। मींस दोज पिक्चर्स जो आपकी एल्बम में है, मतलब एल्बम में है तो कुछ इंपॉर्टेंट होंगे वो लोग जो हमारे एल्बम में है या हमारी फोटोग्राफ लिस्ट में है। सो उनकी फोटोग्राफ्स में से मैजिक हो रहा है। ठीक है, अब इसको आज हम डिकोड करेंगे कि क्या होता है ये। At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have enlightened the flame within us. Albert Schweitzer, Nobel Prize winning medical missionary and philosopher. क्या लिखा है इसका, क्या मतलब है? At times, our own light goes out. At our own light goes out मतलब कि कुछ मोमेंट हमारी लाइफ में आते हैं जिसमें हमारी हम लोग शायद बहुत डाउन चले जाते होंगे। हमारी लाइट गोज आउट मतलब हमारी हमारा अंदर से जो पॉजिटिविटी की रोशनी है, जो हमारी अंदर की रोशनी है, वो चली जाती है, वो बुझ जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। And is rekindled by a spark from another person. Rekindle means दोबारा से किसी ने वो स्पार्क हमारे अंदर जला दिया, मतलब हमने वो जो हमारे अंदर की जो लौ थी, जो रोशनी थी, जो चली गई थी फॉर एनी रीजन, वो हमारी किसी और बंदे से जल गई, दोबारा से जल गई। इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब हमारा दिया दिवाली पे दिया जलाते हैं, दिए जब दिया बुझ जाता है तो हम बाजू वाले दिए से रोशनी ले लेते हैं, उसकी लौ से हम वो दूसरा दिया जला लेते हैं। सो वो सेम एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे कोट किया है कि कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं हमारी लाइफ में जब हमें लगता है हमारी लाइट्स चली गई, हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, बट किसी और बंदे की हल्की सी रोशनी जो है वो हमारे अंदर फिर से वो स्पार्क जला देती है। Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lightened the flame within us. So वो बोल रहे हैं कि ये हमारे सबके साथ ऐसा होता है, और दिस इज द राइट टाइम कि हम बहुत अच्छे से सोचे, वी थिंक एंड वी उन लोगों को हम लोग डीप ग्रैटिट्यूड करें जिनकी वजह से आज हमारे अंदर की जो वो रोशनी है या आज हमारे अंदर की जो लौ है वो जल रही है। ठीक है, सो दिस इज द क्रक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे कि क्या होता है और वो कैसे होता है। Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes the other person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. अब मैं जो बोल रही हूँ आप उसको अपनी लाइफ में सोचेगा। हम सबकी लाइफ में, हम सब, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ या उसके साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ हुआ है कि हमें जब सबसे ज्यादा हम लोग बहुत डाउन सिचुएशन में जाते हैं ना, कोई एक होता है जो हमारे ऊपर हाथ बढ़ाता है, कोई एक हमें हाथ बढ़ा के हमें वो जब हम लोग नीचे लाइक एक गहरी खाई में जा रहे हैं जिसमें हम लोग डिप्रेस्ड है, हमारे पास कोई होप नहीं लगती, हमें हमें लगता है हमारा सब कुछ खत्म हो गया, या हम बहुत नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, पर कोई एक बंदा हमारी लाइफ में उस टाइम पे आता है जो हाथ देके हमें बाहर निकालता है। वो हमें कोई हेल्प के थ्रू निकाल सकता है, वो किसी तरीके का सपोर्ट हो सकता है, या कोई भी गाइडेंस हो सकती है, बट उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि उसने हमारी तरफ हाथ उस टाइम बढ़ाया जब हम एकदम नेगेटिव सिचुएशन पे थे। तो समटाइम्स जो है वो जो दूसरा बंदा है वो ऑल्टर्स द कोर्स ऑफ आवर लाइफ, मीन्स हमारी लाइफ में वो जो चेंजेस लाता है वो अपने एनकरेजमेंट से लाता है, अपनी गाइडेंस से लाता है, या फिर कई बार जस्ट हमारे साथ खड़ा है वो कि डोंट वरी आई एम देयर।
इन्हीं चीजों से हमें कई बारी अपनी उन नेगेटिव सिचुएशंस में से निकलने की मोटिवेशन मिल जाती है। और फिर एंड देन द लाइफ गोज ऑन एंड वी टेंड टू फॉरगेट दोज टाइम्स व्हेन वन पर्सन टच्ड अस और चेंज्ड आवर लाइफ। Sometimes you don't even realize the impact of a person had until well into the future, when you look back on your life and realize that particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. So वो बोल रहे हैं हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे आए, हम बहुत नेगेटिव थे। इट कुड बी हमारे कभी कोई करियर में कुछ लॉस हुआ हो, हमारे को फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, हमारे रिलेशनशिप में लॉस हुआ हो, हमने किसी को लूज कर दिया हो फिजिकली या इन एनी वे। ऐसे सिचुएशंस में जब हमें लगता है कि हम लोग बहुत डाउन जा रहे हैं, उस टाइम पे कोई एक बंदा हमें हेल्प करता है अपने एनकरेजमेंट से। पर फिर क्या होता है, हम लोग ट्रैक पे आ जाते हैं और हमारी लाइफ आगे चली जाती है, बट हम उन लोगों को भूल जाते हैं। उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी थी या जिन्होंने हमारी लाइफ में चेंजेस लाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ये तब तक हमें पता नहीं चलता, हमें हमें रियलाइज नहीं होता उनका इम्पोर्टेंस क्या है, जब तक हम वापस अपनी लाइफ को कहते हैं ना, वापस से अपनी मेमोरीज को ओपन अप करते हैं। वो कौन बंदा था, और हम तब समझ पाते हैं कि हाँ, अगर उस मोमेंट पे उस सिचुएशन में अगर वो नहीं होता तो शायद मैं वो स्टेप नहीं ले पाती, या मैं वो डिसीजन नहीं कर पाती, या फिर मैं मोटिवेट नहीं हो पाती। हमें जब हम वापस जाके देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट रोल था। The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passion. Maybe they were someone who they maybe there was someone you did not even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. सो वो बोल रहे हैं कि वो जो बंदा है वो कोई भी हो सकता है अपनी लाइफ में। वो एक आपका स्कूल टीचर भी हो सकता है या आपका मेंटोर भी हो सकता है। आपके रिलेशन में कोई अंकल आंटी चाचा चाची कोई भी हो सकता है। आपका सिबलिंग हो सकता है, आपके ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके रिलेशन में कोई भी हो सकता है। वो आपका डॉक्टर भी हो सकता है, कोई नर्स हो सकती है, या फिर वो आपका बेस्ट बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, नॉन बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है। और वो ऐसा भी हो सकता है कि शायद किसी के थ्रू आपने अपने करंट पार्टनर को मिले हो, या फिर किसी के थ्रू आपने किसी से मिलके आपको अपने पैशन के बारे में पता चला हो और आपने वो पैशन फॉलो करके आज अपनी लाइफ में आप वो हो जो आप हो। सो वो कोई भी हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे अचानक से आपकी लाइफ में आ जाते हैं और एक छोटा सा वो एक्ट करते हैं काइंडनेस का, जो आपको दिल से छू जाता है। वो छोटा सा होता है बस। अब कई बार होता है ना, लाइक हम एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, मेरी मम्मी के डेथ के बाद देयर वाज अ टाइम कि मुझे कुछ नहीं करना था। मेरे को मम्मी की डेथ के पास मुझे मेरी जॉब में भी मेरे को सेटबैक था कि उन्होंने उनको, क्योंकि मैं मम्मी के साथ ज्यादा रहती थी, जॉब में कम रहती थी, तो मेरे को डिमोशन भी हुआ। और वो मतलब कि सब कुछ एक साथ होता चला गया। आई वाज इन अ सिचुएशन कि मैं क्यों काम करूं। मेरे पास सिचुएशन ये थी, मैं काम क्यों करूं। तो मेरा एक दोस्त था, सिप्ला में ही था, और उसने मुझे कहा कोई बात नहीं, तूने इतना टाइम सिप्ला को दिया है ना, अपनी सब कुछ मेहनत करिए, कुछ दिन ना खाली एंजॉय कर सिप्ला की सैलरी पे। उसने ऐसा बोला, ठीक है। और मैंने कहा ठीक है। अब उसी दौरान पे आई वॉज इन सच ए सिचुएशन कि मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज आई वॉज रियली नॉट वेल। तो डॉक्टर ने डॉक्टर जो था वो मेरा क्लाइंट ही था। तो उसने मेरे फेस को देखते ही बोला कि क्या हुआ है रिसेंटली। और मैंने बोला मम्मी डेथ हुई है। तो ही वॉज लाइक कि ठीक है, यू आर अंडर डिप्रेशन एंड ऑल, जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड उससे कुछ मेडिसिन दी मेरे को। अब मैं, क्योंकि अब मेरे को उसने बोला कि इंजॉय कर, पर मैं इंजॉय भी नहीं कर पा रही। और मेरा मन ये भी नहीं मान रहा कि मैं काम ना करूं, तो मैं काम करने भी जाती थी बेमन से, बट मैं घर से निकलती थी।
और मैंने कुछ दिन मेडिसिन खाई। आई थिंक उसे शायद हफ्ता 10 दिन की लिखी होगी और वापस बुलाया होगा। मैंने 1 वीक भी मेडिसिन पूरी नहीं खाई, एंड क्योंकि वो मेरे रेगुलर टच में था कि तू ठीक है टाइप्स में, एक वन डे लाइक सोते सोते आई बस लाइक कि मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी, मेरे को इस चीज में नहीं जाना है। मैंने इमीडिएटली उसी टाइम पे मेडिसिन छोड़ी, मैंने कथक क्लासेस ज्वाइन करी, और मैंने वापस से अपना काम धीरे धीरे करके शुरू करने लगा, अपनी एक्टिविटीज वापस उन्हीं ट्रैक में चली गई जो मैं अपना फुल फॉर्म में काम करती थी। फुल फॉर्म आने में टाइम लगा, बट मैंने स्टार्ट कर लिया। और मैं जब 10 दिन के बाद गई डॉक्टर के पास, ही वॉज लाइक, वो मेरे फेस से ही बोल रहा था कि यू आर मच बेटर, और मैंने उसको बोला मैंने मेडिसिन नहीं खा रही हूँ, मैंने छोड़ दिया, एंड ही वॉज परफेक्टली फाइन। तो वो मेरा जो एक फ्रेंड था जो मेरे साथ खड़ा था कि हाँ ठीक है, वो एक्नॉलेज कर रहा है मेरी फीलिंग्स को, वो मुझे सपोर्ट भी कर रहा है, जैसे हो रहा है कोई बात नहीं, करने दे। और मुझे उसका एक खाली एक स्टेटमेंट ही था ना कि कोई बात नहीं, जैसे हो रहा है होने दे, वो मुझे वापस ट्रैक पर लेकर आया। और आई थिंक उस इंसिडेंस के विद इन 2 मंथ्स मेरे को हेड ऑफिस से मीटिंग आया, मेरे को हेड ऑफिस के बंदे आए, नहीं, हाँ, मेरे को दूसरा डिवीजन दिया गया और उसमें मैंने वर्क किया, और विद इन 1 ईयर मुझे वापस से वॉज प्रमोटेड। हेड ऑफिस में जिस बंदे ने मुझे डिमोट किया था वही मेरे साथ वर्किंग पर करने आया और मुझे वो प्रमोशन ऑफर करके गया की। एंड मेरा तब मेरे मैनेजर को ये स्टेटमेंट था कि 1 साल में क्या हो गया, 1 साल पहले तक तो मैं काम नहीं करती थी, अब काम करना शुरू कर दिया मैंने। एंड दे डिड नॉट हैव एनी आंसर टू इट। सो व्हाट आई मीन टू से कि छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हमें हेल्प करती है। और वो फ्रेंड जिसने मुझे बोला वो आज तक मेरी गुड लिस्ट बुक्स में है, मैं आज भी सूरत जाती हूँ, उसको मिल के आती हूँ। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, बट हमें बाद में पता चलता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माई ग्रैंड मदर गेव मी माई लव फॉर बुक्स, कुकिंग एंड द countryside. By sharing her love to those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years, and my love for books eventually led to me becoming a writer, and my love for the countryside has influenced where I have lived throughout my life. वो बोल रही है कि उसकी ग्रैंडमदर ने उसको इंस्पायर किया बुक रीडिंग के लिए, कुकिंग के लिए, और कंट्री साइड मीन्स जो रूरल एरिया होता है जहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा होती है, वहां पे रहने के लिए। तो क्योंकि वो उनसे इंस्पायर्ड थी तो उसने वही पैशन उनका फॉलो किया, उनके अंदर आया, और वो सारी चीजें उनको हेल्प करी उनको बनने में जो आज वो है। लाइक ही सेड शी सेइंग कि कुकिंग उसका पैशन था, वो 20 साल तक वो अपने पैशन को फॉलो करती रही बिकॉज वो बुक्स को पढ़ना पसंद करती थी, वो शी यूज टू लव द बुक्स। वो ग्रेजुअली एक राइटर बनी। और जो कंट्री साइड जैसे वो बोलते हैं ना हमें ग्रीनरी पसंद है, तो कुछ लोग हैं कि हमें मेट्रो में नहीं रहना, हमें तो वही हरिद्वार जाकर ही रहना है, हमें तो ऋषिकेश में ही रहना है। तो उसका ये जो एक्शन था, ये जो लव था, उसको उसकी पूरी थ्रू आउट द लाइफ उसने कंट्री साइड में बिताई जहाँ पे वो चाहती थी। सो उसका ग्रैंड मदर का ये काम, ये उसको उसकी लाइफ को कितना अफेक्ट किया। My grandmother also disciplined me with the steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say magic words was the biggest, greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. तो वो कह रही है कि इसके साथ साथ उसकी ग्रैंडमदर बहुत स्ट्रिक्ट थी, स्टील हैंड में स्ट्रिक्ट थी कि वो थैंक यू बोले। ठीक है। तो स्टार्टिंग में कहती है वो मुझे लगता था कि वो मुझे खाली पोलाइट होना सिखा रही है कि मैजिक वर्ड्स यूज करने चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। बट उसको आगे जाके अपने लाइफ में पता चला कि थैंक यू बोलना ही उसके लिए ग्रेटेस्ट गिफ्ट था। आज वो थैंक यू के ऊपर मैजिक बुक के ऊपर एक मैजिक के ऊपर पूरी बुक लिख के बैठी है और ये मिलियंस में सेल होती है। ये जस्ट एक वो जो उनका ग्रैंडमदर का डिसिप्लिन था कि थैंक यू बोलना है, ये वहां से इंस्पिरेशन हुई। एंड शी इज सेइंग कि बिगेस्ट एवर गिफ्ट हो सकता था जो ग्रैंडमदर ने दिया उसको। एंड देन शी इज सेइंग थैंक यू ग्रैंडमा। So today we are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone
time during the day today and sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. तो आज की असाइनमेंट क्या है कि आज आपने अकेले में बैठना है, क्योंकि अब आपको मेमोरी लेन में जाना है, अपने पुराने अपने में जाना है अपनी लाइफ में कि कौन से लोग थे जिन्होंने आपको अफेक्ट किया है पॉजिटिवली। तो आप सोचो वो कौन से तीन लोग हो सकते हैं। उन तीन लोगों का लिस्ट, मतलब लाइक टेक आउट 15-20 मिनट अकेले बैठो और सोचो वो कौन से तीन लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिन्होंने आपकी लाइफ में कोई डिफरेंस लाए हैं। ठीक है। और एक बारी जब ये नेम्स आपके फाइनल हो जाए तो ये देखो उस टाइम करना जब आपको पता है आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। एक टाइम पे एक बंदा करो, फिर भले ही ब्रेक ले लो, फिर दोबारा करो। बट जब एक बंदे के साथ आप ये कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप ऐसा ही टाइम लेके बैठिएगा। ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि जब वो तीन बंदे आप डिसाइड कर लो तो एक टाइम पे एक बंदे को लाइक यू इमेजिन उसकी फोटोग्राफ रख लो या लाइक यू इमेजिन हिम और उसको गिव हिम द रीजन कि आप क्यों उसके लिए ग्रेटफुल हो। बोलो, जोर से बोलो, उसका नाम लेके बोलो, थैंक यू जावेद, ने मेरे को उस टाइम पे बहुत हेल्प किया, यू वर द पर्सन जिसने मुझे सपोर्ट किया, उसने मेरी सिचुएशन समझा और आपने मेरे को एनकरेज किया कि मैं अपनी लाइफ को जैसे आ रही है मैं उसको वैसे एक्सेप्ट करूं। और जब मैंने वो चेंजेस अप्लाई करे, यू वर द फर्स्ट वन टू एक्नॉलेज कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और यू वर द वन टू क्लैप मी अलाउड कि तुम घर पे बैठ ही नहीं सकती हो, तुम चोरी कर ही नहीं सकती हो, यू आर दैट गर्ल। सो थैंक यू सो मच जावेद। ये टॉक अलाउड 5 मिनट 7 मिनट बोलो उसके लिए, बोल के उसको थैंक यू बोलो। मतलब उसको फोन नहीं करना है, बट हाँ अकेले अभी तक जैसे लिखने की बात हो रही है, अब लिखने का नहीं कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं से अलाउड बोलो उसको थैंक यू। मेक श्योर यू डू दिस मैजिकल प्रैक्टिस विद ऑल थ्री पीपल इन वन सेशन। वो कह रहे हैं मैं ब्रेक कह रही हूँ, बट वो मना कर रहे हैं ब्रेक भी नहीं लेना है, तीनों को एक साथ ही करना है, क्योंकि इस तरीके से यू इट विल टेक योर फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड टू अ फार डीपर लेवल। तो अगर आपको आधा घंटा लगता है इसमें तो आधा घंटा निकाल के आप जब तीन लोगों के ऊपर अपने ग्रेटिट्यूड बोलोगे तो जब तक वो तीन लोग कंप्लीट होंगे ना, आप अपने फीलिंग्स के बहुत डेप्थ में चले जाओगे ग्रेटफुलनेस के। तो वो जो हम कहते हैं ना दिल से फीलिंग्स क्रिएट करना, सो यू विल बी एबल टू डू दैट। If you split this magic practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude or receive the magical results. तो कह रहे हैं अगर डिवाइड करके करोगे तो उतना डीप नहीं जा पाओगे क्योंकि ब्रेक लग गया। ठीक है। पर तीनों को एक साथ करोगे तो आपको आएगा, बहुत ग्रेटिट्यूड आता है, आपको फीलिंग्स भी आएगी, आपको रोना भी आ सकता है, लाइक यू कैन गो विद एनी इमोशन एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है। बट एक साथ करोगे तो ही सेइंग कि ग्रैटिट्यूड विल बी मोर डीपर एंड जितना डीप ग्रैटिट्यूड होगा उतने फास्टर मैजिकल रिजल्ट्स होंगे। सो here is an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream and I moved to France to work as an ap- apprentice chef. I am living my dream and I couldn't be happier because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. तो उसने सारा को थैंक किया है कि उसने जिस दिन मैं उस दिन कंफ्यूज थी, तुमने मेरे को तुमने जो मुझे कहा, मैं तुम्हारे वर्ड्स वर्ड लाइक मुझको बहुत टच किए और मुझे उस कंफ्यूजन से बाहर निकाला और तुम्हारी वजह से मेरे को करेज मिला कि मैं अपना ड्रीम फॉलो कर सकूं। मैं फ्रांस मूव हो गई और ये शायद असिस्टेंट शेफ की मैंने जॉब करी और आज मैं अपना ड्रीम जी रही हूँ और लाइक आई एम द हैप्पीएस्ट राइट नाउ। एंड ये सिर्फ इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ द वर्ड्स दैट यू सेड मी दैट डे। थैंक यू सारा। तो आप जो भी लैंग्वेज सी, कई बार ना हमें लैंग्वेज में मत फंसना, ग्रेटिट्यूड भी होता है या जो भी होता है, आप जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज में करो।
आप हिंदी में हो, आप इंग्लिश में हो, आप इंग्लिश में हो, आप पंजाबी में हो, आप जिसमें भी हो, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में लिखो. दैट विल गिव यू मोर फीलिंग. It is very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say, the more you feel, and more the amazing, or and the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers amongst the most powerful acts of gratitude you can ever perform. So वो कह रहे हैं कि रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजन से ही फीलिंग्स आते हैं. और कोई बोले कितना बोलना है, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट. वो बोल रहे ग्रेटिट्यूड की कोई लिमिट नहीं होती. तो ग्रेटिट्यूड कभी भी ये नहीं होता कि मैंने बहुत ज्यादा हो गया, आज मैंने 50 मिनट ग्रेटिट्यूड करा तो वो ज्यादा हो गया. ग्रेटिट्यूड ज्यादा कभी भी नहीं होता. तो आप जितना बोलोगे, जितना करोगे, उतना आप फील करोगे और उतने आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड ये जो ये जो चैप्टर है या फिर ये जो है एक्सरसाइज है, ये सीनियर एक्सरसाइजेस में आता है. एंड दिस इज नोन एज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड. ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, प्रोवाइडेड आप कितने दिल से और कितना टाइम लगा के इसके ऊपर काम करते हैं. If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. So अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप बोल नहीं सकते हो, तो आप उसके लिए लेटर लिख सकते हो. लाइक जैसे लेटर में होता है ना, उस बंदे के नाम से शुरू होगा और आपके नाम से खत्म होगा पूरा. फिर वो लेटर जो होता है, वो लेटर आप उसको लिखोगे डिटेल में, एक एक वर्ड एक्सप्लेन करके. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. So, जब ये प्रैक्टिस आप कंप्लीट करोगे, आपको खुद के अंदर ही बहुत अपनी फीलिंग्स में डिफरेंस फील होगा. और ये कैसे पता चलेगा कि मेरा ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है? सबसे पहला साइन यही है कि वो जो भी टास्क है वो करके आप हैप्पी फील करो. अगर आप फील हैप्पी कर रहे हो, मतलब आपका ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है. ठीक है. द सेकेंड ट्री एविडेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड पावर इज दैट यू अट्रैक्ट वंडरफुल थिंग्स. एंड एज इफ ऑल ऑफ दैट wasn't enough, happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even more happier. That's the magic of life, and that's the magical part of gratitude. So पहला तो फैक्ट आएगा कि आप हैप्पी हो. ठीक है. अब जो कि आप हैप्पी हो, यू विल अट्रैक्ट मोर थिंग्स टू बी हैप्पी. और ये साइकिल जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी. अब आप डे 12 पर हो, आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हो. इनफैक्ट बहुत चीजें शुरू हो चुकी होंगी कि आपकी लाइफ में वो चीजें मैजिकली टर्न अप हो रही हैं. कुछ मैजिकल गिफ्ट्स हो गए, मैजिकल लाइक आप अपनी लाइफ में चेक करो क्या मैजिक्स हो रहे हैं. बट अभी तक मैजिक्स होने शुरू हो गए होंगे. अगर मैजिक नहीं हो रहे हैं तो पहले चेक करो कि आप असाइनमेंट कर रहे हो. सेकंड चेक करो कि वो फीलिंग के साथ कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड प्रॉपरली दे रहे हो. अगर ये दोनों चीजें कर रहे हो तो अभी तक आपकी लाइफ में मैजिक्स आने स्टार्ट हो गए होंगे. ठीक है. कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए? सो कमिंग टू द असाइनमेंट. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Find a quiet place alone sometime during day and make a list of 3 people who made a difference in your life. वो ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं, बट आपने 3 के ऊपर स्टिक रहना है. आपकी बुक 3 कह रही है. इसके बाद जब आप कभी रिपीट करोगे असाइनमेंट, आप और लोगों के लिए कर लो. बट अभी एट वन स्ट्रेच 3 लोगों के लिए करना है. Work through the list one person at a time, and while talking aloud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. ठीक है. तो आपने पूरा प्रॉपर रीजन के साथ करना है. या तो बोल के करो या लिख के करो. लिखोगे तो डिटेल में लेटर लिखोगे. आप लिख कर भी बोल सकते हो, लिख लो और फिर बोल लो.
You can do it anyway. Ultimate thing is that you should be grateful and you should have deep feeling of gratitude for those three people. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. So this is the chapter for today. कैसा, how do you find the chapter? आपको आ रहे हैं माइंड में कोई तीन लोग अभी दिमाग में आ रहे हैं जिनके लिए आप कर सकते हो, उसमें सब है ना? तो सबसे पहले हेलो तो वो तीन लोगों की, हाँ जी, मैम, एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे कि आपने बोला 3 लोग ढूंढना है, तो अगर मतलब एक टाइम को उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी बट आज उनसे मेरी अच्छी नहीं है, तो उनके बारे में लिखना है क्या? कोई बात नहीं, लाइफ में हेल्प करी थी ना, आपको बहुत सपोर्ट करा होगा ना उन्होंने। अभी जो सिचुएशन है उसकी बात नहीं हो रही कि अभी क्या सिचुएशन है। जिसने हमारी लाइफ में वो मैजिकल एक मोमेंट क्रिएट किया था, हमें हेल्प करी और जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए, ऐसे तीन लोगों के नाम आपने लेने हैं। लेटर लिखो उनके लिए, बोलो, लेटर लिख के बोलो। 10 मिनट लगाते हो कि 1 घंटा लगाते हो, आपके रिजल्ट उसी के ऊपर मैटर करेंगे। 10 मिनट लगाओगे तो 10 मिनट वाले रिजल्ट आएंगे, 1 घंटा लगाओगे तो 1 घंटे वाले रिजल्ट आएंगे। ठीक है, जितना जितना ग्रेटिट्यूड देते हैं उतना होता है। साथ साथ एक दो पॉइंटर मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। अब क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड जर्नी पर हैं, हम मैजिक बुक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे घर में और कोई नहीं कर रहा है, हमारे सामने वाला नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ग्रेटफुल होना कितना इंपॉर्टेंट है, और हमें पता है कि ग्रेटफुल रहेंगे तभी हमारे गोल्स अचीव होंगे। और हमें ये भी पता है कि अगर हमने कोई कंप्लेंट करी तो हम वापस चले जाएंगे। अगर आपने कंप्लेन करी तो पिछले 10 दिनों में जितनी भी आपने ये ग्रेटिट्यूड की कमाई करी है ना, जिसे बोलते हैं, वो सारी उड़ंच हो जाएगी, फिर से वापस जीरो पे हो। अगर कुछ ऐसा होता है तो सामने वाला हमें नहीं पता, उसको नहीं पता, वो तो नहीं कर रहा ना मैजिक बुक, हम कर रहे हैं, है ना? ग्रेटफुल मैं हो रही हूँ, अपने लिए हो रही हूँ, तो कंप्लेन भी मैं कर रही हूँ तो वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, ये ध्यान कर लेना। सामने वाले की गलती का मैटर नहीं करता, क्योंकि वो तो मैजिक बुक कर ही नहीं रहा ना, बंद सामने वाला, वो जो कर रहा है कर रहा है। अगर हम भी उसके जैसे उसके बहाव में चले गए तो भैया लॉस हम हमारा कर रहे हैं, उसका तो कुछ नहीं हो रहा। उसने तो ग्रेटिट्यूड कमाया भी नहीं, कमाया तो मैंने था और मैंने वो खो दिया। तो जरा थोड़ा सा सोच समझ के अपने एक्शंस करो। अगर मेहनत कर रहे हो और एट द 30 डेज के एंड में बोलोगे मैम मेरा गोल नहीं अचीव हुआ, भाई जो बीच में ये ब्रेक्स लगाए और वो वापस नेगेटिव में गए, तो पॉजिटिव आने में तो भैया 10 गुना मेहनत लगेगी। तो 10 गुना मेहनत करने के बाद मुझे बताना कि मैजिक नहीं हुआ। तो कम से कम ये 30 दिन तो भैया संभाल लो अपने आप को। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, वो मैजिक बुक नहीं कर रहे, कर तुम रहे हो, मैं कर रही हूँ। तो मेरे को पॉजिटिव में रहने की जिम्मेदारी मेरी है, सामने वाले की जिम्मेदारी नहीं है। वो तो कहते हैं ना, आप अगर चेंज हो रहे हो तो आपके सराउंडिंग में नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट होंगी, आपका टेस्ट आएगा। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है ना, तो समझ जाओ भैया आपका एग्जाम चल रहा है। अब आप देख लो, एग्जाम में पास होना है फेल होना है। पास हो गए तो मिराकल्स होंगे, फेल हो गए तो भैया फिर से नीचे चले गए और फिर से 10 गुना 20 गुना मेहनत कर। तो जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आ रही है वो एक टेस्टिंग है, और वो टेस्ट आता रहेगा। भगवान जी तो टेस्ट देंगे, आप भी दोगे ना अपने। डिमांड हो रही है भैया ये करो वो करो, तो ठीक है भैया ये करके दिखा, ये करके दिखाएगी या तो करके दिखाएगा तो तेरे को अगला गिफ्ट मिलेगा। हम भी बोलते हैं ना अपने बच्चों को, पहले ये मार्क्स ला के दिखा, फिर अगला गिफ्ट तब मिलेगा। तो भैया भगवान जी तो टेस्ट लेंगे और ऐसी सिचुएशंस देंगे कि आप, कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, गुगली हो जाएगी, गुगली बोलते हैं ना, तो पता भी नहीं चलेगा ये कैसे हो गया, और हम फिसल जाएंगे, इतनी फिसलन आएगी। हमारे ऊपर है हम किस तरीके से बचे उससे, और वो टेस्ट है हमारा, और ये बार बार आएंगे टेस्ट। अलर्ट कर रही हूँ मैं। हम मिड ऑफ मंथ पहुंच रहे हैं, 12 12th डे है आज। 12 दिन अभी तक हमें कमाइयां करनी थी, हमने
क्या किया है और हमारे पास कितना है, आप देख लो। अगर जो भी हुआ है, प्लीज थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस या तो इंक्रीज कर लो, ठीक है, और अपने आप को संभालना शुरू कर लो। ऐसे एग्जाम्स तो बहुत आएंगे, ऐसे टेस्ट बहुत आएंगे, सामने वाला कोई कुछ भी बोलेगा, तुमसे कंट्रोल नहीं होगा, और तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ और तुम गए, तुम ऐसे सवाल था। फिसलोगे, ऐसे फिसलोगे, पता नहीं चलेगा। सॉरी मैम, जैसे कि अगर हम सामने वाले को बोलेंगे ही नहीं कुछ, जैसे कि कोई नेगेटिव है, हम बोलेंगे ही नहीं, जवाब देंगे ही नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि हमें गुस्सा आ रहा है? तो दिखाना क्यों है गुस्सा, उसे क्यों बताना है गुस्सा आ वो रहा है? गलत कर रहा है ना। तो तुम इग्नोर कर दो ना भाई। तुम जिंदगी में उसको पैदा, तुम्हारा क्या जन्म उसको सही करने के लिए हुआ है? नहीं नहीं, मतलब हम मेरे लिए कोई काम कर रहा है बट वो गलत कर रहा है, तो गुस्सा दिला रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं इसे कैसे बोलूं कि मत देखो, करो? इतना हाइपोथेटिकल तो मैं बता नहीं सकती। या तो सिचुएशन बताओ तो मैं कुछ बताऊंगी। इतना हाइपोथेटिकल आप क्वेश्चन पूछोगे तो हाइपोथेटिकल आंसर यही मिलेगा, इग्नोर कर लो, वहां से उठ के चले जाओ। ठीक है, पोलाइटली बोल दो कि ये मैं काम खुद कर लूंगी, आप रहने दो, ये मैं खुद कर लूंगी। पोलाइटली बोल लो, मुस्कुरा लो। हाइपोथेटिकल बोलोगे, हाइपोथेटिकल जवाब ऐसे ही दूंगी फिर मैं। तो अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, अपने सामने वाला मेरे लिए काम कर रहा है, मुझे उसका काम करने का तरीका पसंद नहीं, वो मेरे लिए रोटी बना रहा है, मुझे वो रोटी नहीं पसंद, वो मोटी रोटी बना रहा है, बना रही है, मेरे को पतली चाहिए, तो या तो मैं प्यार से बोलूं कि आंटी प्लीज मेरी पतली बना दो। उसको फिर भी समझ नहीं आ रही, आंटी रहने देना, मैं अपने आप अपनी बना दूंगी बाद में। उसको भी आपको लगता है कि वो नेगेटिव हो सकता है, कोई बात नहीं, आप रहने दो, मेरे को नहीं खानी। आपको पता वो कैसे डील करना है, पर वो डील तो पोलाइटली करना है। चिल्लाना के बदले आप चिल्ला नहीं सकते, गाली के बदले एट प्रेजेंट जब आप मैनेजर बुक हुए तो गाली के बदले गाली नहीं दे सकते। आपको तो उसके अंदर ग्रेटिट्यूड ढूंढना पड़ेगा उसके लिए, कि भैया तुमने मुझे रियलाइज कराया कि मैं अभी भी ग्रेटफुल नहीं हूँ। तुमने मुझे रियलाइज कराया कि मैं इतने दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट मैं अभी भी उतनी परफेक्ट नहीं बनी हूँ कि मैं हर सिचुएशन में ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू, तुमने मुझे रियलाइज कराया कि नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढने वाली प्रैक्टिस मुझे 10 बारी और करनी पड़ेगी, और सिर्फ तुम्हारे साथ ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे साथ ही 10 बारी मुझे 10 ग्रेटिट्यूड, मतलब 100 ग्रेटिट्यूड तो तुम्हारे लिखने पड़ेंगे मुझे। और तुम्हारे अंदर मुझे ढूंढना है अब तो, कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई है, कि तुम क्या अच्छा पहनते हो, क्या अच्छा गाते हो, क्या अच्छा करते हो।